उसके विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम रचना कर देते हैं, उसके बाद में थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपने दोनों राज्यों में। सिद्धेभ्यः तैलोक्यसेवारं लंबोसया सवसेदानं तीरेण खड्गनाई रुक्तार्यो आर्यो पशु परवाल्य भवजीयो रमो वयंतारं रमो सिद्धारं रमो आयुर्याणं रमो वज्रायाणं रमो नोई सर्वशाहुरं। जय पार्वती कैलोकी पूरी विश्वाराध्य पंचपरमेष्टि भगवान की देवादिदेव विश्व प्रभु तीर्थंकर शिव भगवान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंदकुंद स्वामी महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंदी महाराज की अहिंसा विश्व धर्म की बोलिए धर्म राजा गरीब महाराज की। सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी पुण्यात्मा महानुभाव, आज पर्वराज पर्युषण का 7वां दिन है। उत्तम तप धर्म के संबंध में थोड़ी सी चर्चा करें, क्योंकि तप धर्म आत्मा का पूर्ण है, लक्षण है। जिनके जीवन में तप नहीं होता है उनके जीवन में पतन होता है। पत्ते को पत्ता क्यों कहते हैं? क्यों पत्ता वृक्ष से नीचे गिरता है, पतित होता है, इसलिए इसका नाम पत्ता रखा गया है। जो पतित होता है सब पत्ते की तरह से है। पत्ता जब तक वृक्ष से जुड़ा हुआ है तब तक वह वृद्धिंगत होता है, जीवंत होता है। जैसे ही वृक्ष से टूट जाता है पतित हो जाता है। ऐसे ही जब तक प्राणी तप धर्म से जुड़ा हुआ है तब तक उसमें जीवंतता है, और जैसे ही तप से च्युत होता है तो नीचे पतित हो जाता है। या तो जीवन में तप हो, नहीं तो पतित सुनिश्चित है। महानुभाव, तप की मायने आप जानते हैं। तप का अर्थ होता है इच्छाओं का अनुरोध करना, आकांक्षा वांछा अभिलाषा का अनुरोध करना, इंद्रियों का अनुरोध करना। तप का आशय आप ये भी समझते हैं, तप माने तपाना, क्योंकि बिना तपाए शुद्धि होती नहीं है। तपाने पर शुद्धि होती है। तपाने से कीटिक आत्मा जल जाती है। जैसे स्वर्ण यदि खदान से जैसे निकला है, उसे जो कि क्यों किसी सुनार को दे दिया जाए आभूषण बनाने के लिए, आभूषण न बन सकेंगे। उसे तपाना बहुत जरूरी है। जब तप करके वह स्वर्ण शुद्ध हो जाता है तभी उसके आभूषण बन पाना संभव। महान बात। इसी प्रकार जब आत्मा तप की अग्नि में तप जाती है तब आत्मा कुंदन जैसी शुद्ध हो जाती है। तब इस आत्मा में गुणों का स्वतः ही आरोपण होता है, या यूं कहीं गुण स्वतः ही प्रादुर्भूत हो जाते हैं। जब तक आत्मा तप की अग्नि में नहीं तपती तब तक आत्मा वह बहिरात्मा की अवस्था में पड़ी रहती है, या अंतर आत्मा भी हो जाए तब भी गुण उसमें आ नहीं पाते। और आत्मा तपस्या को स्वीकार करते हुए ही ये स्वतः ही व्यक्ति को प्राप्त करती है। एक एक गुण जो आत्मा में छुपे पड़े थे वे स्वतः प्रकट होने लगते हैं। तो सोने को जैसे तपाना जरूरी है, ऐसे ही आत्मा को तपाना, मिट्टी को तपाना जरूरी है। यदि मिट्टी के बर्तन को न तपाए तो उनका जीवन बहुत अल्प है। यदि पानी गिर गया
और कच्चा मिट्टी का घड़ा है तो पानी भरते ही तुरंत फूट जाएगा, और जिसको तपा लिया जाए तो उस घड़े की उम्र बहुत लंबी हो सकती है। सैकड़ों साल भी मिट्टी का घड़ा चल सकता है, मिट्टी के बर्तन सैकड़ों साल भी चल जाते हैं, और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि मिट्टी 12 साल भी चली है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा। के पहाड़ की खुदाई में गुफा की खुदाई हुई, उसमें से कुछ मिट्टी के बर्तन निकले जो कई हजार साल पुराने भी हो सकते हैं, विचित्र आकृति के जैसे। तो महानुभाव, जिस मिट्टी के बर्तन को तपा दिया है उसकी उम्र ज्यादा हो जाती है। ऐसे ही जो आत्मा तप जाती है उस आत्मा की उम्र ज्यादा हो जाती है, अर्थात वह आत्मा शाश्वत अवस्था को प्राप्त कर लेती है। वह आत्मा फिर जन्म मृत्यु आदि दुखों को प्राप्त नहीं होती। उस आत्मा का वृद्धापन, युवापन, शैशव अवस्था नहीं आती, वह शाश्वत अवस्था प्राप्त होती है। महानुभाव, बिना तपे शक्ति नहीं आती। किसान खेती करता है, अपनी फसल काटने के उपरांत चैत के महीने के बाद उस खेत को जोत लेता है। बीज बोएगा आषाढ़ के महीने में, फिर तो खेत को जोतता है चैत के महीने से प्रारंभ करता है। चैत में, वैशाख में, जेठ में वह इतनी धूप पड़ती है उसको जोतता है। बचपन में हम लोग देखते थे कई बार, तो मन में जिज्ञासा होती थी कि अभी किसान बीज नहीं हो रहा तो क्यों जोतता खेत को। उन्होंने बताया कि इस खेत को जोतने से इसकी हवा निकल जाएगी और मिट्टी तप जाएगी। मिट्टी के तपने से इसमें उर्वरा शक्ति पैदा होती है, इसमें बिना खाद के ही उन्हें फसल अच्छी आ जाएगी। तो तपने से मिट्टी में उर्वरा शक्ति आती है। ऐसे ही साधक तपस्वी तपता है उसमें उसकी सहन शक्ति बढ़ जाती है, उसकी सहन करने की क्षमता बढ़ती है, उसमें शक्ति ज्यादा हो जाती है। महानुभाव, एक बात शायद और आपको ज्ञात हो या न हो, अभी आपने देखा जैसे बारिश हुई, बाजरा के पेड़ या ज्वार के या और भी मूंग, मसूर, मोठ आदि जो होती हैं फलियां, ये श्रावण भादों में जो आसाम में फसल बोई जाती है और भादों में लगभग आती है। बाजरे की बात आपने देखी होगी कि बाढ़ आ गई, उसमें दाने भी आने लगे, तो जब तक कड़ाके की धूप नहीं पड़ेगी तब तक वे दाने पकते नहीं है, वे कच्चे बड़े रहते हैं और बादल छाया बूंदाबांदी होती रही तो बाढ़ के अंदर का अनाज सड़ जाएगा। तो तपना बहुत जरूरी है, बिना तपे परिपक्वता नहीं आती। यदि कोई व्यक्ति ग्रस्त जीवन में रही और अपने आप को बड़ा कमजोरी कहता रहे, किंतु उस व्यक्ति में परिपक्वता नहीं है और गृहत्याग करके त्यागी गति बन जाता है, तपस्वी बन जाता है, उसमें परिपक्वता आ जाती है। तो तब के मायने ये है, परिपक्वता आती है, शक्ति आती है, जीवन की आयु बढ़ जाती है और जीवन शुद्ध हो जाता है, इत्यादि मायने परिपक्वता के मायने, तपस्या के मायने है। महानुभाव, बिना तपे तो भोजन भी नहीं पकता। भोजन को भी पहले तपाना पड़ता है, चाहे सब्जी तपानी पड़ती है, चाहे दूध और चावल हम तपानी पड़ते हैं, तभी वो दर्शन करने के योग्य होते हैं, और नहीं तपते हैं विकार पैदा करने वाली होते हैं। जो चेतना संसार में तपना नहीं चाहिए और आत्म कल्याण करना चाहिए, वह आत्म कल्याण तो कर ही नहीं सकती, विकार भाव को प्राप्त हो जाएगी। किंतु जो आत्मा तपते तपते आगे बढ़ती है तो विकार नष्ट होते चले जाते हैं और आत्मा एकदम परिशुद्ध हो जाती है। महानुभाव, तो तपस्या का अर्थ समझ में आया कि तपस्या वह चीज है जिसके माध्यम से आत्मा की शक्ति वृद्धिंगत होती है, आत्मा में गुणों का प्रादुर्भाव होता है, तब के माध्यम से आत्मा शुद्ध होती है, तब के माध्यम से आत्मा दीर्घ जीवी होती है, उसका जन्म आदि नहीं होता, और तब के माध्यम से आत्मा में फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए चरणेश्वराय कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विध समुदाय क्यों न करे निज शक्ति शब्द। इस तपस्या के लिए स्वर्ग के देव और इंद्र भी तरसते हैं। वह दिन जीवन एक कब आई जब मैं मनुष्य बनकर के मुनि बनकर के तपस्या करने लगा। जब कर्म रूपी पर्वत को तोड़ने के लिए तप ही एक वज्र है, बिना तप के वज्र के कर्म रूपी पर्वतों को तोड़ा ही नहीं जा सकता। महानुभाव, तीर्थंकर प्रभु
जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मति शुद्ध अवधि ज्ञान के धारी, मतलब गर्भ में होते हैं तब भी 3 ज्ञान के धारी होते हैं। किंतु ये दीक्षा लेकर के संयम का पालन करते हैं और पूरे संयम लेकर के शांति से नहीं बैठते, ये भी तपस्या करते हैं, अनशन आदि तक करते हैं, प्राश्चित आदि तक करते हैं, बहिरंग तप भी करते हैं और अंतरंग तप भी करते हैं। क्यों? इसलिए करते हैं कि अकेले संयम साधना से आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। बिना तपस्या के कर्मों को भस्म नहीं किया जा सकता। और आचार्य बोले कहते हैं अज्ञानी व्यक्ति यदि तपस्या करता है तो अपने कर्मों को सहस्र कोटि हजारों करोड़ भोगों में क्षय कर पाता है। जब अण्णानी कर्मों खबीर सहस्र कोटि तब नानी देव तो खबीर को शासन देते हैं। अज्ञानी व्यक्ति इन कर्मों का क्षय हजारों करोड़ भोगों में कर पाता है, ज्ञानी पुरुष अपने कर्मों का क्षय और श्वास मात्र एक श्वास को छोड़ने मात्र में कर देता है। तो महानुभाव तपस्या करना तो जरूरी है। ऐसा कोई तीर्थंकर नहीं, ऐसा कोई कामदेव नहीं, ऐसा कोई बलवंत आदि कोई मुनि नहीं, एक महापुरुष भी नहीं, किंतु फिर भी तपस्या तो उन्होंने की। तपस्या के माध्यम से कर्म इतनी जल्दी हो जाती है जैसे किसी जंगल में पेपर चढ़ करके आग लगा दी, देखते देखते जंगल स्वयं हो जाता है। ऐसी तपस्या की मायने कि कर्मों के जंगल में आग लगा देना और पूरे संयम का पेट्रोल चढ़ता है तो कर्म जल्दी नष्ट हो जाते हैं। और यदि उस जंगल में एक ही लकड़ी लेकर के जलाती रहोगी तो पूरा जीवन भी निकल जाएगा, कभी जला ना पाओगे। ऐसे ही कर्म को यदि किसी साधन से नष्ट करने का प्रयास करोगे तो कई जीवन भी निकल जाएंगे, समग्र कर्मों को क्षय न करो। महानुभाव तपस्या या उत्तम तप धर्म तपस्या के पास होता है। आचार्य संतोष स्वामी ने कहा है विषयासा वशाती तो निराको परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरतस तपस्या से प्रशस्त है। जो विषय का आरंभ परिग्रह से रहित है, जो ज्ञान तप में लीन रहते हैं, उन्हीं के तप होता है, ये प्रशंसनीय है। ग्रस्तों के तप नहीं होता, तप की भावना होती है, तप नहीं होता। तप तो तपस्या की होता है। और आप भगवान का कल्याण बनाते हैं। दीक्षा कल्याण को क्या कहते हैं? दीक्षा कल्याण को तप कल्याण कहते हैं। दीक्षा तप है, दिगंबर दीक्षा अधिकारी तप है, किंतु अकेली दिगंबर दीक्षा लेकर के काम नहीं चलेगा, फिर भी ऐसे भी तप करना पड़ता है। इन्होंने दीक्षा नहीं ली, उनके जीवन में तो तप होता ही नहीं। कई बार ग्रस्त लोग कहते महाराज हम उपवास कर रहे हैं, घूम से कम भोजन देते, रसों का त्याग किया, या और भी कोई नियम संयम का पालन करते, तो क्या उनका वो तप है? नहीं। यदि कोई व्यक्ति तप उसे कहना ही चाहिए तो बस उतना ही समझो, गज स्नान व्रत, जैसे हाथी ने नदी में स्नान किया और ऊपर से बहुत सारी मिट्टी डाल दी, तो वह स्नान करना न करना एक बराबर है। महानुभाव कितने सारे तपस्वी हुए, एक से एक बढ़कर के तपस्वी हुए, उन तपस्वियों के बारे में कभी विचार करो। यदि वे तपस्या नहीं करते तो वे संसार सागर से पार नहीं होते। चाहे वे महापुरुष हो, चाहे जगन्य पुरुष, चाहे मध्य पुरुष, तपस्या की है। एक सामान्य पुरुष ने भी तपस्या की है तो वह भी कर्मों को नष्ट करने में समर्थ हो। तपस्या के लिए कुछ भी असंभव नहीं। तपस्या के सामने 3 लोक की संपत्ति सदैव नतमस्तक रहती है। तपस्या की कोई भी भावना अपूर्ण नहीं रहती, तपस्या की प्रत्येक भावना पूर्ण होती है। अन्य किसी व्यक्ति की भावना पूर्ण हो या न हो, क्योंकि तपस्या की भावना कभी भी अपूर्ण नहीं होती। जो मन में सोच लिया करता उसे नियम से उसका फल प्राप्त हो। महानुभाव इसलिए 3 लोक में सारभूत कुछ कहा है तो तब कहा है। संसार में सबकी उपमाएं हैं, सबको कहा जा सकता है, उससे बढ़कर हुआ, उससे बढ़कर हुई, किंतु तपस्या से बढ़कर के कोई चीज नहीं है। तपस्या सबसे श्रेष्ठ साधना है और महान भाव और तपस्या है आत्मा के भाव समता में हो जाना, परिणामों में समता का भाव आ जाना,
तपस्या है। यदि समता के परिणाम नहीं है तो फिर शरीर को सुखाना है। मन में अपने साता नहीं, समझो लागन होली। व्रत, एक व्यक्ति कहता है कि व्रत उपवास करेगा हुई, व्रत उपवास करेगा हुई, जो कषाय नहीं थोड़ी, और मन में अपनी शांता नहीं है, समझो लागन होली। तपस्या का आशय है कि मन में समता के परिणाम तो हो। तपस्या करने पर आनंद की अनुभूति तो हो, और तपस्या करने बैठे और पूरे संक्लिष्टता हो रही है, ये भगवान कहां से मैंने उपवास ले लिया, नहीं लेता तो अच्छा रहता, वह वही सोचता जाता है। गला जोड़ा की एक बात सुनाने, एक बालक ने अनंत चौदस का उपवास ले लिया। उसकी माँ ने बहुत समझाया, बेटा नहीं तुम छोटे हो, दिन में बहुत प्रयास किया उस धार्मिक डालने का, और नहीं माना। कभी दिन में कार्य में चला गया, नहीं कहीं चला गया, प्रतियोगिता में दिन तो पास हो गया। रात में जैसे ही आया तो बहुत प्रयास उसने किया कि नींद आ जाए, नींद आ जाए, पर नींद नहीं आई। उसकी माँ भी समझ रही थी कि बेटा सो नहीं पा रहा है, व्याकुलता बन रही है। माँ ने इतना लेकर के उसके चेहरे में फेर दिया, हाथ में फेर दिया, शांति में नींद आ जाए, तो कुछ नींद नहीं है। रात के 1-2 बजे होंगे, वह माँ से पूछता है, माँ यहाँ बेटा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे कितने बेटे हैं? माँ कहती बेटा ये भी कुछ पूछने की बात है, 4 बेटे? हाँ माँ तो ठीक है, तो यही मैं पूछना चाह रहा था, किंतु ध्यान रखो सवेरे तक भी 3 दे जाएंगे। अभी तो 4 हैं, सवेरे तक 3 दे जाएंगे, अभी जल्दी से मुझे कुछ खाने के लिए दो, मेरे पास तो चल जाए। माँ कहती चिंता न करो। माँ ने पुनः जाग करके और पुनः उसका सेवा की। बोले बेटा ऐसे व्रत तोड़ते नहीं है तो चिंता न कर, नमो का मंत्र पढ़ता रहे मुनि मन में, और पानी में पैर डाल के बैठ जा, गीले कपड़े से पहुंचती रही, हवा करती रही, तो शुरू हुआ प्रातः काल होते बोले अब हाथ मुंह धोकर के मंदिर जा, पहले ही तो वही निकल गए। तो ऐसा उपवास माँ कुशलती तो नहीं तोड़ने दिया, उपवास नहीं किया, किंतु उसमें उसकी संक्लिष्टता बनी। तो आचार्य महोदय कहते हैं ऐसी तपस्या न करो जिससे संक्लिष्टता बन जाए, और ऐसी तपस्या न करो जिसके साथ अहंकार आ जाए, ऐसी तपस्या न करो जिसका तुम सदुपयोग न कर सको। तपस्या तो की, और तपस्या के साथ गुस्सा भी बहुत आ गया, और किसी को अपशब्द बोल दिए, उसे कह दिया मेरे सामने सच्चा अभी तक राख हो जाएगी, इतना काई का भस्म हो गया, मृत्यु होता जीवन पड़ जाएगा, तो कुष्ठ रोगी हो जाएगा। कई तपस्या की वजह से यदि कोई अपशब्द निकल जाए तो वे पूर्ण हो जाती है। इसलिए प्राय करके तपस्या के सामने न पड़ो, जब क्रोध आ रहा हो हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ बस। द्वीपायन मुनि के तपस्वी थे, और यदुवंशी राजकुमारों ने उत्सव किया तो अपने तेज पुतला शरीर से निकला, और पूरी द्वारका की द्वारका नगरी कहां पर थी? जल के बीच में थी। कहां पर थी? चारों तरफ पानी पानी, द्वारका नगरी जल के बीच में थी, तपस्या से जल के बीच में भी जल गई। क्या हो गया? जल के बीच में भी जल गई। तो तपस्वी से भी कोई पंगा नहीं लेना, जिन्हें क्रोध पर उनके क्रोध से नहीं डरना, और जिन्हें कभी क्रोध नहीं आता है उन्हें कहीं तो नहीं कर देना। क्रोध आ गया तो बड़ा खतरनाक है, उस क्रोध का निवारण इंद्रिय करना चाहे तो कर नहीं सकता। तो महानुभाव, तो तपस्या ऐसी करो जिसके साथ अहंकार नहीं आए, तपस्या ऐसी करो जिसका तुम दुरुपयोग न कर सको, सदुपयोग करो। तपस्या ऐसी करो जिससे शक्तिता न बने, तपस्या ऐसी करो जिसके माध्यम से दूसरे भी तपस्या करने की प्रेरणा प्राप्त करें। तपस्या ऐसी करो जिसकी कोई निंदा न कर सके, प्रशंसा करे, वह तपस्या तो सफल और सार्थक होती है। तो वहां आप लोग तब की भावना आए, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय तपस्या करने के लिए ही प्राप्त हुई है। यह तन पाए महातप कीजिए, या हमेशा यही है। नर तन पा तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि तेज है तुम में दिव्य प्रकाश। रवि जो शशि से भी अधिक,
तेज तथा तुम्हारी आत्मा में है, किंतु तभी प्रकट होगा पर्याय को प्राप्त करके जब तपस्या करोगे। जिसका योग तपस्या में गया तो नीतिकार कहते हैं कि तप करते योग गयो, द्रव्य गयो प्रदान, प्राण गई संन्यास में, तीनों गई न जान। जिसने अपनी योग अवस्था को तपस्या में बिताया है, योग साधना बिताया है, भोग में और जीव विराधना में नहीं, तो उसका योग गया नहीं, उसका योग सार्थक हो गया। जिसने अपना धर्म मुनिराज के आहार आदि दान में दे किया है, दान देकर ही गरीब हो गया माना, वैसे कभी कभी होता नहीं दान दे करके, तो वो कहता है तेरा धन सार्थक हो गया, नहीं तो छोड़ करके जाता तो मिट्टी हो जाता। और जिस व्यक्ति की प्राण समाधि पूर्वक छूटी तो उसके प्राण छूटना सार्थक हो गया। तो नीतिकार कहते हैं कि तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गई संन्यास में, तीनों गई न जान। ये तीनों इन सोचो चले गए, व्यर्थ हो गए, पर ये तीनों सार्थक हो गए। मान भाव अधिक न कहकर के क्यों समय पूरा हो गया। आप सभी लोगों को हमारा बात सब पूर्वक यही आशीर्वाद है कि आप भी आज नहीं तो कल हमारी लाइन में आ जाएं। वहां बैठे अच्छे नहीं लगते, बताओ तुमको यहाँ बैठे कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं, किंतु हमें तो वहां बैठे अच्छे नहीं लग रहे। तो तुमको हम अच्छे लग रही है, वैसा प्रयास करो लगने लग जाओ। दिगंबर अवस्था में अच्छी लगती है, अरे बदनाम तुम कहीं लाल पीले काले हरे नीले बस पहन के आती है, अच्छा थोड़ी लगता है। तो यदि दिगंबर ना हो पाओ तो कम से कम श्वेतांबर वस्त्र वाले भी श्वेतांबर उनकी श्रेणी में आ जाओ, तब अच्छे लगोगे। और शायद सत्यता तो यही है, ईमानदारी से अपने बारे में सोचोगे तो ऐसा लगेगा कि मनुष्य पर्याय प्राप्त की है तो भोगों का क्या भोगना, इसमें क्या तृप्ति होने वाली है। ये तो मूर्खों की चेष्टा है, पागलों के काम है। जैसे कुत्ता हड्डी चबा करके कहता है इसमें खून निकल रहा है, खून उसके मुंह से निकलता है, जब बाद में होश आता है तो उसका तालु छिप जाता है। ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति भोगों को भोगता है, कहता है आनंद मिल रहा है, शरीर की शक्ति को नष्ट करके क्या उनकी अनुभूति हो गई। बाद में उसे इतनी वृत्ति होती है, इतनी वृत्ति होती है कि मुंह मोड़ करके देखना नहीं चाहता। पागलों जैसी चेष्टा, इसमें कोई सुख शांति है, कोई आनंद है। ये मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, इतना विवेक अपनी बात है तो भोगों को क्यों भोगना, क्या करना। संयम की साधना करो, तपस्या करो, जिससे आपका मनुष्य हो सफल और सार्थक हो जाए। मैं आपके प्रति ऐसी भावना बनाता हूँ और इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आपकी छोटी सी परीक्षा हमारे महाराज जी देंगे कि आपने क्या सुना अभी प्रवचन। जय बोलो आदिनाथ भगवान। कौन बताएंगे? बोलना नहीं है, हाथ उठाना है मात्र। हाँ बताओ, जिन्होंने नहीं बताया आज तक वो खड़े हो जाओ। सूखे पत्ते की तरह सबका जीवन पतित हो जाता है, पुरस्कार पाइए। अगला प्रश्न है, आत्मा कौन सी अग्नि में तप? आत्मा कौन सी अग्नि में तप जाती है तो पवित्र हो जाती है? छोटा बालक तप की अग्नि में तप करके पवित्र हो जाती है। आपका उत्तर सही है। खुदाई की गई। हाँ बता दो, तुम बता दो। पक्वता कब नहीं आती? परिपक्वता कब नहीं आती? हाँ बताओ। बल्ली के पीछे बल्ली हरी साड़ी वाली में क्या हो जाती है? तप के माध्यम से आत्मा क्या हो जाती है? हाँ पीछे वाली पुरुष वर्ग में जो टी शर्ट पहना है बालक टी शर्ट पहना है बालक। हाँ तुमसे पूछे बालक, जो टी शर्ट पहना सबसे छोटी बिटिया कौन है यहाँ पर सवाल है, उससे पूछ लेंगे। तुम सबसे छोटे हो, तुम बता दो। अगला, कर्मों के जंगल में कौन से पेट्रोल छिड़कने से आग लग जाती है? हाँ कौन सा पेट्रोल छिड़कना कर्मों के जंगल में? तपस्या के सामने क्या नतमस्तक होता है? महिला वर्ग में से तपस्या के सामने क्या नतमस्तक होता है? हाँ बीच में जो बेलजी बैठी है, आप ही बता दो, बता दो।
हाँ आइए, आपका उत्तर सही है। अंतिम प्रश्न बचा है अब भाग्य की परीक्षा। कौन पुण्यात्मा है तो देख लेते हैं। सरस्वती का उपासक है जिसे सबसे ज्यादा ग्रंथ कंठस्थ हैं, जैसे रत्नकंडक सावकाचार्य है, तत्वाशुत्र है, छह ढाला है, दव संग्रह है। नहीं, इस सभा में आप लोगों में से, सावकों में से तो कौन व्यक्ति ऐसा ऐसे तत्वाशुत्र याद होगा 200 लोगों को, दव संग्रह याद होगी, रत्नकंड सावचार 3, इष्टोपदेश 4 और भक्तांबर और छह डाला और सहस्रनाम और लगभग 7 ग्रंथ हो गए, 7 चीजें। तत्वाशुत्र भी याद है, रत्नकंडक सावचार भी याद है, छह डाला भी याद है, दवसंग्रह भी याद है, इष्टोपदेश भी याद है, सहस्रनाम भी याद है। ये 7 ग्रंथ नहीं याद है। इससे अलावा किसी को और 8 ग्रंथ याद हो तो अपना हाथ ऊंचा कर दे। तो ये बिटिया को याद है, आ जाओ, इसे पुरस्कार देगा।